बुलाऊंगी। कुछ अभिषेक सर बताएंगे कुछ अपने बारे में, कुछ फाउंडेशन के बारे में। तो अब मैं चाहूँगी कि अभिषेक सर हमारे फाउंडेशन के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि इतनी देर से मैं और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारी आरएनएस टीम का, राष्ट्रीय रेस सवेरा टीम का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ जनों का नाम लेना जरूर चाहूँगा। शैलेश जी, जिन्होंने दिन रात एक किया इस इवेंट के लिए, और महेश जी, जिन्होंने ये सारा इवेंट का इंतजाम किया, और आनंद फाउंडेशन के मेंबर और मेरे खास दोस्त मनीष, दिवाकर और सोनिया, जिन्होंने ये सारा इवेंट का इंतजाम किया। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अमित जी का और नीरज जी का, जो यहाँ आए और सिंगिंग का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन इन सबसे अलग मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा, जो आप अपना बहुमूल्य टाइम निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हमें सुनने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए, हमारी राष्ट्रीय रेस सवेरा टीम के लिए और ईश्वर के लिए। दोस्तों, पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं बाय बर्थ गिफ्टेड हूँ। मुझे विजन नजर आते हैं, मुझे फ्यूचर नजर आता है। ये मेरे पापा से डीएनए के जरिए मेरे पास ट्रांसफर हुआ है। मैं अपने पापा जैसा तो नहीं बना सकता, लेकिन दुनिया में सबसे बेस्ट बना सकता हूँ। मैंने लाइफ का काम बहुत पहले भी किए हैं और साबित भी किए हैं, लेकिन आज आपको लाइव देखने का मौका मिलेगा कि कैसे कोई बिना डेट ऑफ बर्थ लिए, बिना कोई डिटेल लिए, कैसे आपके बारे में फ्यूचर बता सकता है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर सकता है। लेकिन इससे पूर्व आरएनएस फाउंडेशन के लिए, राष्ट्रीय नया सवेरा के लिए बताऊंगा कि हमारी एनजीओ ईश्वर की बनाई हुई है, और इसी फाउंडेशन से अब भारत बनेगा विश्व गुरु। इस फाउंडेशन की टीम और हम और सब मिलकर भारत को दुनिया में विश्व गुरु बनाएंगे, क्योंकि भारत दुनिया का दिल है और दिल में ही भगवान बसते हैं, इसलिए ज्यादातर अवतार भारत में ही आते हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा, जो सुप्रीम है, जो कल की अवतार हैं, इनके लिए एक बार खुले दिल से तालियां हो जाए और सब बोले जय श्री कृष्ण। आप हमारे फाउंडेशन की हर चीज को जानकर हमारे फाउंडेशन से जुड़े और ईश्वर की टीम का हिस्सा बने। एनजीओ तो बहुत है, लेकिन हमारी एनजीओ जैसा ना आपने कभी देखा ना कभी सुना होगा, क्योंकि हमारे कार्य है बहुत ही डिफरेंट है। अब हम बताते हैं हमारे एनजीओ का कार्य क्या है, जिसे देखकर आप जुड़ पाए। दोस्तों, जुड़ना ये तो आप पर लिपि में जान लीजिए, फिर फैसला करना कि आपको जुड़ना है या नहीं। मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें पता है एक बार आप हमारे फाउंडेशन के बारे में डिटेल जान लिया तो हमसे जुड़ेंगे जरूर। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बार बार हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे हरि रहते हैं। अब आप हमारे फाउंडेशन के बारे में जान लीजिए। हमारे फाउंडेशन का मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा है, पर बहुत सारे पॉइंट्स सब एनजीओ के एक जैसे मिलते हैं, हमारे भी मिलते हैं, लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट है जो सबसे अलग है, सबसे जुदा है। हमारे मुख्य 6 पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला पॉइंट है, हमारी टीम जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो हमारी टीम का एक सदस्य
अंदर मौजूद होगा और इस मेंबर की जिम्मेदारी होगी कि मोहल्ले के अंदर क्या क्या परेशानी है, इन परेशानी को हमारी टीम दूर करेगी, जिससे हर मोहल्ले के अंदर कोई भी परेशानी ना रहे। दूसरा पॉइंट, जिस तरह इंडिया के आर्मी जवान ऑन ड्यूटी होते हैं और इनकी जान को कुछ भी हो जाता है तो इन्हें देश की तरफ से सही का दर्जा मिलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे देश की पुलिस है, इन्हें ऑन ड्यूटी कुछ भी हो जाता है तो इन्हें सही का दर्जा नहीं मिलता। हम यही आवाज बुलंद करेंगे और सरकार से अपील भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो सत्याग्रह भी करेंगे कि जो पुलिस वाले हैं इन्हें ऑन ड्यूटी जान को कुछ भी हो जाता है तो इन्हें भी सही का दर्जा मिल सके। क्योंकि जैसे इंडियन आर्मी दूसरे देश के दुश्मनों से लड़ती है, बर्फ में रहकर, बहुत खराब हालातों में रहकर, ऐसे ही हमारी इंडियन पुलिस भी कड़ी धूप में रहकर रातों में ड्यूटी करके देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ती है। तो हमारा यही कहना है कि इंडियन आर्मी को सही का दर्जा है तो इंडियन पुलिस को सही का दर्जा क्यों नहीं। यही हमारा मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिन्हें हम किन्नर भी बोलते हैं, इन्हें हम एक आम इंसान जैसा रहन सहन और जीने का अधिकार दिलाएंगे। आपने देखा होगा, जब आप रास्ते में जाते हैं और आपको ट्रांसजेंडर नहीं मिलते होंगे, सिर्फ शादी ब्याह के अंदर ही मिलते हैं, ऐसे आम इंसान जैसे बाजारों में नजर नहीं आते, हमारी तरह शॉपिंग नहीं कर पाते, ना ही हंसते खेलते हुए नजर आते हैं। ट्रांसजेंडर है तो एक इंसान ही ना, तो ये भेदभाव क्यों? जब आज के टाइम के अंदर मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं है, आज की लेडी आदमी के बराबर आ चुकी है और हमारा संविधान भी हमें समान अधिकार देता है, तो हम लोगों ने ट्रांसजेंडर को क्यों पीछे छोड़ा हुआ है? जब हम एक होंगे तभी तो भारत बनेगा विश्वगुरु। और जैसे हमने सही का दर्जा वाला बात बताया है, ऐसे ही कार्यों से दूसरे देश भी हमसे शिक्षा लेंगे तो भारत तभी तो भारत बनेगा विश्वगुरु। सिर्फ बोलने से नहीं, मेहनत करने से और सबको साथ लेने से हमारा भारत बनेगा विश्वगुरु। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर भी आगे आए, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े और ट्रांसजेंडर भी जरूर साथ जुड़े, जिससे इनका खोया हुआ अधिकार वापस दिला सके और हमारे समाज के अंदर ट्रांसजेंडर भी आम इंसान की तरह साथ बैठे और समाज में आम इंसान जैसे जीवन जिए। तो सबसे यही अपील करूंगा कि आप भी जुड़े और ट्रांसजेंडर को भी जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम ट्रांसजेंडर को अधिकार दिलाने में आसानी हो। हमारा फोर्थ पॉइंट है, भारत में एसिड अटैक की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए हम और हमारी विमेन टीम झंडा प्रदर्शन करेंगी और किसी को भी एक खरोच तक नहीं आएगी। जैसे अक्सर प्रोटेस्ट के अंदर प्रोटेस्ट वालों को पुलिस और गवर्नमेंट का अत्याचार सहना पड़ता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये हम आगे बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा साथ जुड़े। जब बाजार के अंदर एसिड ही नहीं बिकेगा तो एसिड अटैक भी नहीं होगा। अगर इसके बावजूद एसिड अटैक होता है तो हमारी विमेन सेना एसिड अटैक करने वालों को गवर्नमेंट से ऐसी दर्दनाक सजा दिलाएगी जिससे एसिड अटैक करने वालों की रूह कांप जाएगी। ये अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हम क्या सजा दिलाएंगे, लेकिन ऐसी सजा होगी
इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन विंग के अंदर वुमेन जुड़े और एसिड अटैक को बंद कराएं। हमें ईश्वर ने वेद के द्वारा बताया है कि जब हमारे पास 1000 वुमेन होंगी तो हम सब मिलकर एसिड को बंद कराएंगे और रेप करने वालों को भी ऐसी सजा दिलाएंगे कि अब तक तो दूसरे देश का रेप की सजा की मिसाल दी जाती रही है, लेकिन जो सजा हम दिलवाएंगे जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की मिसाल दी जाने लगेगी। ये सब संभव है आप सभी से, विशेष हमारी 1000 वुमेन से, क्योंकि ये जो 1000 वुमेन होंगी ये भारत ही नहीं दुनिया हिलाकर रख देंगी। और ये 1000 वुमेन कैसे काम करेंगी ये हम अभी नहीं बताएंगे, ये आपको पर्सनली जुड़कर भी जानना होगा, क्योंकि प्लानिंग हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओनली 1000 का तो मालूम होगा कि कैसे क्या करना है जिससे एसिड अटैक और रेप बंद हो जाए। और धरना प्रदर्शन के अंदर पुलिस महिलाओं को हाथ भी नहीं लगा पाएगी, जैसे कि आज तक आपने प्रोटेस्ट के अंदर देखा होगा कि महिलाओं के साथ कैसे कैसे मिसबिहेव होते हैं। हमारा आइडिया भी ऐसा है कि हमारे 1000 गर्ल सेफ रहेगी और सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को भी सेफ करेंगी। हमारी लड़ाई बिना किसी हथियार के होगी, बिना वायलेंस से होगी, लेकिन एक ऐसा प्यारा हथियार होगा जिससे सबके दिलों के अंदर हमारी टीम की 1000 महिलाएं कब्जा करेंगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़िए और जोड़िए और धरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा आइडिया ही कुछ ऐसा है और साथ ही एक विशेष बात ये भी है कि ईश्वर हमारे साथ है और बोला जाता है जाकोरा के साइया मार सके न कोई। और इसका एक प्रूफ है कि ईश्वर से बातें हो, और इसका एक प्रूफ है कि हमारी ईश्वर से बातें होती है। आप सोच रहे होंगे इसका क्या प्रूफ है कि हमारी ईश्वर से बातें होती हैं, तो एक बार आप मेरे बारे में जान लीजिए हम क्या हैं। अब आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिएगा मेरा नाम अभिषेक सिंगल, यहाँ हमारा फेसबुक पेज आएगा और फेसबुक पेज पर जाइए और मेरे द्वारा की गई भविष्यवाणी एक बार जरूर पढ़ें। आप अचंभा खा जाएंगे, ऐसी प्रश्न कोई वर्ल्ड में नहीं कर सकता। फिर हम कैसे कर पाते हैं? हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ईश्वर हमें बताते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं, ईश्वर हमें बताते हैं और हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, मान लीजिए आप एक न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, तो जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है और सैटेलाइट आपके टीवी का सिग्नल भेजता है, तो तब आपको पिक्चर नजर आती है। लेकिन मेरे पापा कहते थे कि हमसे बड़ा तो टीवी है जो आपको पिक्चर भी दिखा सकता है, हम तो सिर्फ सुनाते हैं एक रेडियो की तरह। तो हम बता रहे थे कि हम एक माध्यम है, जैसे सैटेलाइट एक माध्यम है, और ऐसे ही हम किसी का प्राप्त फ्यूचर भी बताते हैं। हमारा माइंड एक सैटेलाइट की तरह काम करता है, भगवान हमें सिग्नल भेजते हैं और हमारा माइंड सैटेलाइट की तरह काम करता है। फिर हम सबको बताते हैं दूसरे देश में दुनिया में क्या क्या होने वाला है, या आपका पास्ट फ्यूचर, या जो भी ईश्वर हमको वेद के द्वारा बताते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। एफपी पर लाइव आकर सुनाते हैं या हम एफपी पर अपडेट कर देते हैं, जो भी ईश्वर हमको बताते हैं। आप देख सकते हैं हमारी हर प्रेडिक्शन सच होती है, जो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये प्रेडिक्शन कभी सच भी हो सकती है। जैसे हमने बोला था कि यूनिवर्स के अंदर 5 सूरज मिलेंगे और साइंटिस्ट को एक मंथ के अंदर 5 नहीं 6 सूरज मिले, ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो आपको अचंभित कर देगी। हर प्रेडिक्शन को आपको नहीं बता पाऊंगा। एक बार
इसलिए एक बार मेरे फेसबुक पर जाकर साई कृष्ण जरूर पढ़ें और साथ अपडेट भी रहें, क्योंकि हम 2-3 दिन के अंदर भविष्यवाणियां अपडेट करते रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप नए प्रिडिक्शन पढ़िएगा तब आपको लगेगा कि किस तरह की प्रिडिक्शन है, ये तो कभी सच हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही जब आप सच होता हुआ देखेंगे तब आप हैरान हो जाएंगे और तब आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे और आपके दोस्त भी यकीन नहीं होगा जैसे कि आपको यकीन नहीं हुआ था। दोस्तों, यही सबूत है कि हमारी ईश्वर से बात होती है। अक्सर ज्योतिषी यही प्रिडिक्शन करते हैं कि भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, राजनीति में उथल पुथल हो जाएगा, आग लगेगी और ऐसी प्रिडिक्शन तो होती रहती है। लेकिन आपको हमारे फेसबुक पेज पर ऐसी प्रिडिक्शन नहीं मिलेगी। और अगर हमने बोला होगा कि आग लगेगी तो हमने सीधा नाम भी बताया होगा और 4-5 दिनों के अंदर ही इस शहर के अंदर आग भी लगी होगी जिस शहर के नाम बताया होगा हमने। जैसे कि कुछ दिन पूर्व हमने बताया था कि बॉम्बे में आग लगेगी और बॉम्बे में मान नाम की जगह होगी और ठीक ऐसा ही हुआ। मान नाम की जगह पर आग लगी और बॉम्बे के अंदर एरिया था मानगढ़, यहाँ आग लगी और जिसे हमने बोला उससे अगले दिन ही मानगढ़ में बॉम्बे में आग लगी। तो आप देख सकते हैं कितनी सटीक भविष्यवाणी होती है। अगर अब भी आपको यकीन नहीं हुआ तो मैं एक प्रिडिक्शन और रखना चाहूँगा जो ट्विटर पर भी नंबर 1 ट्रेंड हुई थी। हमने 13 मई 2019 को प्रिडिक्शन किया था, पोस्ट आपको एफबी पर मिल जाएगा। ये तब की बात है जब इलेक्शन रिजल्ट आने वाले थे। हमने पोस्ट डाला था 13 मई 2019 रात के 9:03 पर। पोस्ट में हमने जो लिखा था डिटो बता रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी, मोदी जी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री और उनके इसी शासनकाल में देश में बहुत बुरे हालात होंगे। और मैंने ये भी देखा कि देश पूरा बर्बाद होने की हालत में है और पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और चाइना से युद्ध की धमकी भी आनी शुरू हो जाएगी और फिर प्रधानमंत्री जी से हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। कब आएगा एक अनजान शख्स जो सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को कंट्रोल करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक लाइन कितनी सटीक रही है। हम बता देते हैं मोदी जी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। क्या मोदी जी अगले प्रधानमंत्री बने? और हमने लिखा कि इनके इसी शासनकाल के अंदर देश के अंदर बुरे हालात होंगे और आपने देखा मोदी जी के इसी शासनकाल के अंदर बुरे हालात हुए और कोरोना आया, महंगाई बढ़ी, किसान आंदोलन हुआ। और ये भी लिखा था पोस्ट के अंदर कि मैंने ये भी देखा कि देश पूरा बर्बाद होने की हालत में है। और आप देख सकते हैं कि सारी चीजें बेची जा रही हैं, जीडीपी लो लेवल पर आ गया है और हमारा देश जीडीपी पर चलता है। इससे सब पता चलता है कि हमारा देश बर्बाद होने की हालत में है। और हमने ये भी लिखा कि पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात होंगे और आपने देखा कि पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। कोरोना के कारण पूरा भारत बंद रहा और कर्फ्यू जैसे हालात हुए। और हमने ये भी बोला था कि चाइना से युद्ध की धमकी आनी शुरू हो जाएगी और आप सब ने देखा होगा कुछ टाइम पूर्व चाइना से युद्ध की धमकी आनी शुरू हो गई थी। और फिर हमने ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री से हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तब आएगा एक अनजान शख्स जो भारत ही नहीं पूरे विश्व को कंट्रोल करेगा। अब आप देख रहे हैं कि मोदी जी से हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, चाहे जीडीपी हो या कोरोना हो या किसान आंदोलन हो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे हालात कंट्रोल से बाहर होते चले जाएंगे और तब आएगा एक अनजान शख्स जो सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को कंट्रोल करेगा,
गलतियां कार होंगे जिनके बारे में हमने बात किया था। ये हमारा राष्ट्रीय न्याय फाउंडेशन के अंदर आएंगे। राष्ट्रीय न्याय फाउंडेशन तो आप देख सकते हैं कि एक एक लाइन कितनी सटीक रही है, जो हमने 1.5 साल पहले ये भविष्यवाणी दी थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना सब कुछ होगा। इसलिए तो मुझे कहा जाता है भारत का नॉस्ट्रेडमस। और हमें ये फ्यूचर ईश्वर के माध्यम से ही पता चलता है, क्योंकि ईश्वर हमें बताते हैं कि कैसे भविष्यवाणी करनी है, कैसे रास्ते पर चलना है और औरत को कैसे चलाना है। 2 प्रश्न और बता रहा हूँ जो बहुत खास हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। 15 जनवरी 2020 को हमने बोल डाला था कि चाइना से ऐसी कोई खास न्यूज़ आने वाली है जिससे चाइना ही नहीं बल्कि सारे देश हिलकर रह जाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। चाइना से न्यूज़ आई कि कोरोना महामारी, और चाइना ही नहीं पूरा विश्व हिलकर रह गया। जब कोरोना आ गया तब हमसे सबने पूछा कि ये कितने टाइम तक रहेगा, क्योंकि सारे जोशी बोल रहे थे कि 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। तब हमने 17 अप्रैल 2020 को पोस्ट डाला कि ये कोरोना 2022 तक रहेगा, और ठीक ऐसा ही हो रहा है। कुछ महीने बाद साइंटिस्ट ने भी बोला कि कोरोना नहीं जाने वाला, और आप देख सकते हैं कि कोरोना आज भी चल रहा है। हमने तो नाम तक बताया था कि कोरोना जिसने बनाया है इनका नाम मार्सिनो है। ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार मेरे फेसबुक पेज पर जाएं और सारी प्रश्न पढ़ें। एक बार गूगल पर सर्च करें, मेरा पेज आएगा और सारी प्रश्न रीड करें। तो इससे ये सब सबूत हैं कि हमारी ईश्वर से बात होती है। इसलिए मैं सबसे चाहूँगा कि मेल फीमेल हमसे जुड़े, और फीमेल खास तौर पर वुमेन विंग में जुड़े, रेप और एसिड रोकने के लिए आप भी जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट पर। हमारा 5वां पॉइंट है, जिस भी इंसान ने अपने माता पिता से वृद्धाश्रम भेजा है, इनके पास जाकर हमारी टीम इनसे पूछेगी क्यों आपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा है। जब एक माता पिता इतने सारे बेटों को पाल सकते हैं, तो क्या इतने सारे बेटे मिलकर अपने माता पिता को साथ नहीं रख सकते। हम इनके परिवार से बात करेंगे, कारण पूछेंगे और घर वापस ले जाने के लिए बोलेंगे। अगर कोई मजबूरी नहीं हुई तो जानबूझकर नहीं ले जा रहे, तो हम बार बार बोलेंगे कि अपने माता पिता को घर ले जाएं, और तब भी नहीं ले गए तो फिर हम अपनी पावर का प्रयोग करेंगे, और इससे ये इतने परेशान हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे कि अपने माता पिता को घर लाना ही पड़ेगा। इससे धीरे धीरे वृद्धाश्रम बंद होने लगेंगे। सारी NGO वृद्धाश्रम खोलते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है वृद्धाश्रम बंद करवाना। एक बात बता दें कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो पावर यूज क्यों कर रहे हैं। तो बता दें कि माँ बाप को घर से बाहर निकालना कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। कोई सच्चा इंसान होगा तो वृद्धाश्रम को देखकर भी दुखी जरूर होता होगा, और हम अपनी पावर का सिर्फ अच्छे के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, कभी भी मिसयूज नहीं करते। और संविधान के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो एक तरह से हमें संविधान से भी इजाज़त है कि हम अपनी पावर का इस्तेमाल करके देश को सही रास्ते पर लाएं। हमारा मुख्य पॉइंट है, लास्ट है, पर लिस्ट नहीं है, कि जो आपने प्रियजनों से बिछड़े हुए हैं, इन सब से इनके प्रियजनों की फोटो लेंगे और सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे और वायरल करेंगे, और वायरल हो भी जाती है हमारी पोस्ट, और कुछ आप लोगों के सहयोग से करेंगे। इस तरह से वायरल होने पर खोया हुआ
किसी न किसी माध्यम से मिल ही जाएगा। इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से हम बिछड़े हुए लोगों की तलाश करेंगे और आपस में मिलवाएंगे। और हमने जो मैनिफेस्टो के अंदर बहुत कुछ लिखा है, इसी के बात जरूर पढ़ें और इसके कार्य देखें कि हम क्या क्या करना चाहते हैं और हमसे जुड़िए। साथ मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जय श्री रवि। फिर मैं आऊँगा और आपको लाइव बताऊँगा। और अमित सर, आप भी दोनों साथ मिलकर